Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी और आपकी जो जर्नी रही है इस कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के ऊपर, और मैंने क्लास 10th के लिए एक बैच स्टार्ट किया। उस बैच का नाम था प्रारंभ बैच। उस बैच के अंदर अभी तक हमारी और आपकी केवल 3 लेक्चर की जर्नी रही है और प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका नाम था मेटाबॉलिज्म। आज जिस लेक्चर की हम बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है न्यूट्रिशन। लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4। तो आज चलिए ध्यान से पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा उसको आप केयरफुल होकर बहुत ध्यान से सुने। फ्रेंड, जब भी नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, ये आपका न्यू एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 स्टार्ट हो चुका है। तो बेटा, हर एकेडमिक ईयर में बच्चों के एक बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और वो सपने उनके साकार भी होते हैं, कुछ के पूरे नहीं भी होते हैं। तो जो स्टूडेंट टाइम के साथ पूरे साल भर डेडिकेशन के साथ लगते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, डेफिनेटली वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो केवल प्लानिंग करते हैं और उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं लाते। भाई, प्लानिंग करना बड़ी बात नहीं है, उस प्लानिंग में एग्जीक्यूशन की कमी कर देना ये दिक्कत वाली बात है। अगर मैं प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करो, तब आपको कामयाबी मिलेगी। कोई कामयाबी का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं यार कि आप सोचो कि 2 दिन पढ़ लें हम कामयाब हो जाए, 2 दिन पढ़ लेंगे एकेडमिक ईयर में अच्छा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको साल भर लगना है, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। बात समझ में आ रही है? केवल टाइम टेबल दीवार पे चिपका देने से, टाइम टेबल जो है टेबल्स पे लगा देने से कोई कामयाब नहीं होता। कभी फॉलो हुआ है? ठीक है, तो बच्चा जो है समय के साथ चले, डेडिकेशन के साथ पढ़े, देखे आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो पहले मेरी बात आप ध्यान से सुने कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बेटा, जब हम फूड को इंटेक करते हैं, क्या फूड खाओगे? चलो, हमने मान लो ड्राई फ्रूट खा लिया, हमने वेजिटेबल खा लिया, हमने फ्रूट्स खा लिया, कुछ भी खा लिया यार, मतलब फूड खा रहे हैं। जब हम फूड को इंटेक करेंगे तो फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। उस फूड से कुछ मटेरियल निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट निकल गया, फैट निकल गया, ठीक है, प्रोटीन निकल गया। इन सारे मटेरियल का बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा और उस मटेरियल से हमें एनर्जी मिल जाएगी। इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो क्या मैं डेफिनेशन लिख दूं न्यूट्रिशन की? चलिए, तो पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखोगे? द न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द न्यूट्रिशन The nutrition can be defined as क्या लिखेंगे आप? The nutrition can be defined as process of intake of a food, process of intake of food, its digestion, absorption and distribution in all part of the body, called nutrition। बच्चा, आपने डेफिनेशन क्या लिखा? ध्यान से देखो और डेफिनेशन से आधी बात आपको समझ में आ जानी है। आपने लिखा द न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड। तो जो भाई फूड को इंटेक करने का एक प्रोसेस है,
जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन से फिर उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब है उस फूड से कुछ मटेरियल निकलेंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया बेटा, उन सारे मटेरियल को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उससे हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं यार, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया अबाउट द न्यूट्रिशन। अब यहां पर एक टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है बच्चा, क्या न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। तो आप लिख सकते हो कि द न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज टू वेज। द न्यूट्रिएंट्स can be defined as two ways। न्यूट्रिएंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो कौन कौन से दो तरीके होंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर न्यूट्रिएंट जो दो तरीके होंगे इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, आसान होगा आपके लिए। वन इज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बच्चा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बच्चा ध्यान दे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, क्या लिखोगे इसमें, मॉलिक्यूल्स डू नॉट कार्बन एंड ऑक्सीजन बात समझ बेटा। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो मॉलिक्यूल होगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो यहां पर देखो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होगा। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल लिखिए। इसका एग्जाम्पल होगा मिनरल एंड वाटर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मिनरल एंड वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब बच्चा यहां पर आइए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव, इनके पास होगा बच्चा क्या, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बात समझो, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, शब्द पे ध्यान देना आपको बच्चा, क्या बोल रहा हूं, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मॉलिक्यूल होगा उनके पास कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल इसका लीजिए, एग्जाम्पल होगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होगा बच्चा, विटामिन्स, है ना। These are the organic molecules. तो बात समझ में आई बेटा। न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होगा, उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल मिनरल एंड वाटर। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास कार्बन और ऑक्सीजन होगा, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, प्रोटीन आएगा एंड विटामिन आएंगे बच्चा, ठीक है बेटा। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये सिंपल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आया। चलिए अब कुछ न्यूट्रिएंट्स की हम बात भी कर लेते हैं। चलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं आपसे कि एनर्जी फूड कौन कौन से बच्चा, कौन से, पहले इसको आप नोट कर लें, इन सभी को आप एक बार नोट कर लें बेटा अच्छे से एकदम, फिर आगे की हम बात करते हैं। जल्दी करें। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम बात करते हैं बच्चा यहां पर कि एनर्जी फूड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, एनर्जी फूड
एनर्जी फूड्स क्या होते हैं? तो एनर्जी फूड्स में क्या क्या आएगा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट आएगा एंड फैट आएगा। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, ये कैसे न्यूट्रिएंट है बच्चा? ये एनर्जी फूड है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो इनको कह देंगे एनर्जी फूड। क्या कह देंगे? एनर्जी फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर भी चलो बात कर लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चा? प्रोटीन, मिनरल एंड सॉल्ट हो सकता है बच्चा। क्या हो सकता है? प्रोटीन, मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स एंड सॉल्ट। अच्छा बेटा, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। उनको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं बच्चा। चलिए, एक होता है रेगुलेटिंग फूड बच्चा। रेगुलेटिंग फूड क्या होता है बाबू? आओ ध्यान से देखें, रेगुलेटिंग फूड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। रेगुलेटिंग फूड के अंदर क्या क्या आएगा बेटा? आपका आएगा विटामिन एंड मिनरल्स। क्या आएगा? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स। अब आपको लग रहा होगा सर ये रेगुलेटिंग फूड क्या होता है? बच्चा, रेगुलेटिंग फूड ऐसा फूड होता है जो हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी आपको चोट लग गई, आपका हाथ कट गया, किसी वजह से चोट लग गई खेलते समय, तो आपकी सेल्स क्या होती हैं? आपकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, लेकिन वो डैमेज सेल बाद में रिपेयर होती हैं, सही हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये रेगुलेटिंग फूड है जिसमें विटामिन और मिनरल आते हैं, ये हमारे सेल्स को रिपेयर कर देते हैं, दोबारा से सही कर देते हैं। तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं बेटा? रेगुलेटिंग फूड कहते हैं। तो कहानी आज की शुरू हुई न्यूट्रिशन से, जहां पर मैंने आपको समझाया बच्चा। क्या समझाया? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम फूड को इंटेक करते हैं, उस फूड में जितने भी मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल से हमें एनर्जी मिल जाती है, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपने कहा कि सर कि न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल होगा मिनरल एंड वाटर। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो मॉलिक्यूल होंगे उसके पास कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। एग्जांपल होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है बेटा। आपने कहा कि एनर्जी फूड क्या हो सकता है? एनर्जी फूड में कार्बोहाइड्रेट आएगा एंड फैट आएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होंगे? प्रोटीन, मिनरल्स एंड सॉल्ट होगा। रेगुलेटिंग फूड क्या है बेटा? विटामिन एंड मिनरल्स है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। ये मैंने जो थोड़ा सा टॉपिक आपको पढ़ाया था, ये न्यूट्रिशन की कंप्लीट स्टडी है बेटा क्लास 10th के हिसाब से। अब कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वहां पर हम स्टडी करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, समझ में आ रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मींस हम पूरे न्यूट्रिशन को अलग अलग भाग में कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मे बी आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। इस डेडिकेशन के साथ आप लगे रहे बच्चे और हार्ड वर्क करते रहे, डेफिनेटली आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे।